प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप सबके सामने आया हूँ और परमेश्वर का एक बहुत ही प्यारा सा वचन लेकर आया हूँ आप सबके बीच में। मैं आशा करता हूँ आपको इस वचन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके घराने में बहुत शांति होगी, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष देता होगा। मैं सबके लिए प्रार्थना यही करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आपके घराने को हमेशा खुशियों से भरे रहे। और दुख दर्द तो सबके जीवन में आता रहता है, लेकिन परमेश्वर उसका उपाय भी करता है। आज मैं कुछ बहुत ही प्यारा सा एक वचन लेकर आया हूँ, और जो है लूका अध्याय उसके 5वें पद से। आज हम लूका अध्याय 5वें पद को हम पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वचन को आप सब पूरा इस वचन को सुनिए, और आप लोग इस वचन को आगे भी शेयर करिए ताकि और लोगों के जीवन में बदलाव आने पाए और लोग भी परमेश्वर के राज के बारे में जानने पाए। हम वचन को स्टार्ट करते हैं। बाइबल में लूका अध्याय उसके 5वें पद से लिखा हुआ है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ। जब यीशु मसीह एक गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़े थे और वहाँ पर उपदेश दे रहे थे, वहाँ पर बहुत ही बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, जो कि परमेश्वर जो है हमारे प्रभु यीशु मसीह जी हैं उनके ऊपर गिर पड़ती थी। मतलब इतनी सारी भीड़ जमा थी कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत नाम की एक झील के किनारे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है और वो भीड़ को उपदेश दे रहे हैं। और भीड़ इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा है कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ रही है। मतलब उनको खड़े होने की जगह नहीं मिल पा रही है, वो झील के किनारे खड़े हुए हैं। फिर उन्होंने क्या देखा कि ये कि झील के किनारे 2 नावें खड़ी हुई हैं और मछुआरे कुछ उस नाव में से उतर के मतलब जाल को धो रहे हैं, मतलब मछली पकड़ने वाले। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, समौन बोला तो यानी कि पतरस की भी एक, उन दोनों में से नाव में से एक समौन पतरस की भी थी नाव की। उसमें चढ़कर उसने उससे विनती की। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से विनती की कि हे पतरस, कि उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। यानी कि जब भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ती थी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भीड़ से मतलब जब वो नाव पे चढ़ गए तो पतरस ने कहा कि नाव को किनारे से थोड़ा अंदर ले गए पानी के, ताकि भीड़ उस पर गिरे ना, हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। प्रभु यीशु मसीह के जब किनारे से थोड़ा अंदर पानी गए तो वहां से बैठकर उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, ताकि भीड़ उन पर गिरे न पड़े और आसानी से वो उपदेश को, परमेश्वर के राज के बारे में बता सके। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, जब वह उपदेश दे चुके प्रभु यीशु मसीह ने, तो समौन यानी कि पतरस से उन्होंने कहा कि गहरे में ले चल, यानी कि अपनी नाव को गहरे जल में यानी कि बीच में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। देखो यहाँ समौन पतरस लोग काफी मेरे ख्याल से सुबह या रात से मछली पकड़ रहे थे और कुछ भी नहीं पाए थे। फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि अपनी नाव को गहरे जल में ले चल। फिर समौन ने उसको उत्तर दिया, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर देखो, यानी कि ये भोर का समय है, यानी कि सुबह का समय है, और सारी रात समौन पतरस ने, जिसका नाम पतरस था, जिसको हम समौन भी बोलते हैं, जो समौन पहला नाम था उसके बाद पतरस नाम पड़ा। यहाँ पर पतरस बोलता है कि यीशु मसीह से कि हे प्रभु, हे स्वामी,
कि हमने सारी रात मेहनत की, लेकिन हमने कुछ भी नहीं पाया। सो अब जाल डालने से या आगे फिर से मेहनत करने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन अगर तू बोलता है तो तेरे कहने से एक बार मैं और जाल डाल देता हूँ, हो सकता है। सो यहीं पर देखो हम कई बार हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं। कई बार बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत सारी मन्नतें मानते हैं। तो बाइबल में भी मन्नतें मानने का ऐसा बहुत लोगों ने मन्नत मानी, लेकिन मन्नत मांगो तो उसको पूरा करो, बाइबल में ऐसा है। सो हम लोग कई बार किसी चीज़ के लिए, किसी ऐसी वस्तु को या किसी ऐसी चीज़ को पाने के लिए हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, मेहनत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हम हताश हो जाते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन प्रियो, आप एक बात ध्यान में रखिए कि वही वो समय होता है, एक बार और चांस। तो लास्ट में जब आप हार जाते हो, तो फिर जब एक बार लास्ट से फिर से एक बार आपको इच्छा होती है, आपके अंदर आत्मा बोलती है कि नहीं, एक बार मुझे और भी प्रयास करना चाहिए। जब आप प्रयास करते हो तो आप जीत जाते हैं। आप हमारे घर में जो बल्बें जलती हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन करके जो थे, उन्होंने इस बल्ब का खोज की। आपको पता है इन्होंने हजारों 1100 कितना बार मेहनत की, कई बार ट्राई की हजारों या 1100 कितना इन्होंने बहुत मेहनत की, ट्राई की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। तो अंत में क्या हुआ कि इन्होंने उस पर फतेह पा ली, जीत पा ली। सुप्रियो, इस वचन का मतलब जो बताने का मेरा मकसद है कि परमेश्वर हमें कई बार बहुत सारी परीक्षाओं में डालता है, और हम बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो मेरे प्रियो, आप अंत तक धीरज धरे रहिए, सचमुच परमेश्वर आपका उद्धार जरूर करेगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर समन कहता है कि समन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से एक बार और जाल डाल देता हूँ। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। सो देखो, जब प्रभु यीशु मसीह कहने पर एक बार उन्होंने और रिस्क लिया, चांस लिया कि चलो ठीक है, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पा रहे, लेकिन हमारा जो प्रभु, हमारा गुरु है, उसके कहने से एक बार और डाल देते हैं, हो सकता है कुछ मिल ही जाए। सो बहुत ही उदास मन से उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन जब उन्होंने जाल डाला तो उनके जालों में इतनी सारी मछलियां फंस गई कि उनके जाले फटने लगे। मेरे प्रियो, अगर ये बोलते प्रभु अब नहीं, प्रभु मैं अब मैं जाल नहीं डाल सकता, मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं अब मुझे दुख मत में जा रहा हूँ। अगर ये चले गए होते क्या इनके जाल में इतनी सारी मछलियां आती? कभी नहीं आती। सो इन्होंने एक बार और रिस्क लिया, मेहनत की, और इनकी मेहनत को परमेश्वर ने देखा और इनकी मेहनत रंग लाई। सो उस जाल में इतनी सारी मछलियां आ गई कि वो जाल फटने लगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा ही है। परमेश्वर आपको जब देता है तो आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होता है। जैसे इनके जाल फटने लगी, वैसे ही आपके बर्तन फटने लगेंगे, आपकी तिजोरियां में से निकलने लगा, मतलब इतना भर जाएगा कि बहने लगेगा। सो इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। आपको हार नहीं माननी है, आप कोई भी काम कर रहे हो। सो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि वहां पर दो नावें खड़ी थी, एक समर पतरस की थी और एक किसी उनके साथी की थी। सो जब वो इतनी सारी मछलियां आ गई
उनकी जब जालें फटने लगी तो उन्होंने अपने दोस्त, अपने साथी को बोला कि भाई आ जाओ, जल्दी लेके, जल्दी जल्दी लेके अपनी नाव के पास में जाओ, क्योंकि हमारे पास इतनी मछलियां आ गई है कि हमें अपने नाव में रखने के लिए जगह नहीं है। सो आ जाओ जल्दी से, अपने नाव में रख लो। सो उनके साथी भी अपनी नाव को लेकर आए और अपने नाव में भरने लगे। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इतना देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा, और अपने तुमसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं तुम उनको बांटोगे, आपके पास इतना हो जाएगा। परमेश्वर कहता है कि मांग, मैं तुझे दूंगा, लेकिन विश्वास के साथ मांग। सो जाल फटने लगी, इस पर उन्होंने अपने साथी दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। उन्होंने रात भर मेहनत की और कुछ भी नहीं पाया, लेकिन लास्ट में परमेश्वर की बात को मान करके उन्होंने एक बार फिर से रिस्क लिया, जाल डाले, और वहां तक भली मछली आ गई क्योंकि उन दोनों की नाव डूबने लगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कई बार कहता है कि एक बार और कर ले। जहाँ परमेश्वर के कहने पर चलते हैं, सेम ऐसा ही आशीष हम सब के लायक रहती है। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, शमौन पतरस यीशु मसीह के पैरों पर गिर पड़ा मुंह के बल और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। सचमुच जब परमेश्वर आपको देने लगेगा तो आप बिलीव नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे। मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूँ, मैं इतना पापी बेचारे इंसान हूँ कि फिर भी परमेश्वर, आप अपने नजर में खुद गिर जाओगे। मैं ऐसा इंसान हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर भी मुझसे अपनी करुणा बनाए रखा है। लेकिन परमेश्वर, मेरे प्रियो, मेरे एक बात ध्यान रखना कि परमेश्वर जो हताश है, जो गरीब है, जो जिनको कोई पूछता नहीं है, जो जिनके बहुत सारे नाम धराए गए हैं, बहुत सारे एकदम जाल में फंसे हुए, परमेश्वर उनके लिए आया है, अमीरों के लिए नहीं आया है। हाँ, अमीरों के लिए भी आया, लेकिन अगर अमीर उसके वचनों के कहे हुए चल रहे हैं तो उनके भी लाइफ में काम करेगा, हर एक लाइफ में, हर एक जीवन में काम करेगा परमेश्वर। लेकिन बस ये एक परमेश्वर के आज्ञा अनुसार आप सब चलिए। हाँ, हे प्रभु, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। जब इतनी सारी मछलियां आ गई तो उसको बहुत अचंभा हुआ। देखो, मैंने बोला ना कि जब आपके पास बहुत सारी इतनी आशीषें जब परमेश्वर देने लगेगा तो आपको बहुत बड़ा अचंभा होगा। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डरे, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। सो शमौन पतरस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा, यानी कि तू मछलियों को पकड़ता था, अब तू मनुष्यों को पकड़ेगा। यहाँ पे पकड़ने का मतलब ये है कि तू परमेश्वर के राज्य के लिए चेला बनाएगा, लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को खड़ा करेगा। यानी कि परमेश्वर ने उसको अपना चेला बनाया और उसको मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि अब से तू मनुष्यों को परमेश्वर के राज के लिए अगुवाई करेगा, खड़ा करेगा। सो और वे नाव को किनारे पर ले चले और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपनी नाव को किनारे पे ले गए और वे सब उसके पीछे हो लिए। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चलने लगोगे तो आपके पीछे बहुत सारी परेशानियां आएंगी। आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से रोकेंगे, लेकिन अगर आप रुक गए ना तो आप हार गए। लेकिन जो अंत तक सहते हुए, मार खाते हुए, लोगों से ताना सुनते हुए चलता रहता है, एक दिन वही हीरा बन जाता है और लोग जो गाली देते थे, जो उससे नफरत करते थे, उसके साथ हो जाते हैं। जब वह किसी नगर में था तो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ,
तो शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। ये कोढ़ी मनुष्य था और उसने विश्वास किया और परमेश्वर में से चला गया। जब उसने उसे चिताया, किसी से न कहा, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया उसे चढ़ा की उन पर गवाही। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। परंतु वह जंगलों में अलग जगह प्रार्थना करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप सब बहुत कुछ सीखे होंगे। मेरा मकसद इस वचन के जो मैंने पढ़ा यही था बताने का आप सबका, कि आप सब परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर में लगे रहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा है ना कि जब परमेश्वर मतलब आप बयान नहीं कर सकते अपने मुंह से। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया है, बड़े प्यार से मिट्टी सानी। आप जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि जब आप उस गहराइयों में जाओगे तब आप उसे अपने आप को समझ पाओगे कि परमेश्वर ने आपको जब बनाया तो मिट्टी को प्यार से साना और बड़े प्यार से आपके फेस को बनाया, आपके सुंदरता को गढ़ी, आपके नथने में श्वास होगा। अच्छा ये बताइए, जब एक बाप आपको मतलब उसको आपको जब बड़ा करता है, मतलब पाल पोस के, कहते हैं ना कि जब पढ़ा लिखा कि आपको सब एकदम बड़ा करता है, तो वो क्या उम्मीद करता है कि उम्मीद तो यही करता है ना कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरे कहने पे चलेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरी बातों को मानेगा, फालतू काम नहीं करेगा, वो मेरी हर एक मेरा जीव भाभी की लाठी बनेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उसके माइंड में चलती है। परमेश्वर ने भी जब आपको हमको बनाया तो परमेश्वर ने भी यही सोच के बनाया कि जब मेरा बेटा और बेटी जब बड़े होंगे तो ये मेरी स्तुति करेंगे, मेरी महिमा करेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे, मेरी आज्ञाओं पे चलेंगे, मेरी विधियों पे चलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे। यही उम्मीद करके परमेश्वर ने आपको बनाया। लेकिन फिर क्या होता है, जब आप बड़े होते हैं तो आप बिगड़ जाते हैं, अपने बाप को ही भूल जाते हैं जिसने आपको सृजा, जिसने आपको बनाया। मेरे दोस्तों, ऐसे ही परमेश्वर को भी बहुत दुख होता है जब आप बिछड़ जाते हो, जब आप पराये देवताओं देवियों के पीछे भागते हो, जो बोल नहीं सकते, जो जिसको मनुष्य ने खुद बनाया। अरे जिसने आपको बनाया उसको मानिए भाई साहब। अब क्या कर रहे हो अपने लाइफ में? आप खुद एक मूर्ति को गढ़ रहे हो, आप उसको पूज रहे हो सुंदर बना करके, जो मिट्टी है, पत्थर। जिसने आपको बनाया, जिसने संसार को बनाया, आप पेड़ पौधे बहुत सारे जितना आपको नजर में दिखता है, सबको जिसने बनाया उसको ना मान करके आप अपनी बनाई हुई, जो अपने हाथ से आप बनाते हो, उस मूर्ति को पूज रहे हो। नहीं मेरे प्रियो, आप उसकी बनाई हुई वस्तु, आप उसकी बनाई हुई मिट्टी को, आप उसके बनाए हुए पत्थर को मत पूजिए, आप उसके बनाए हुए पेड़ को मत पूजिए, आप उसको पूजिए जिसने आपको बनाया। सो मेरे प्रियो, अगर मैं ऐसा बोलता रहा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो मिलते हैं हम आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब कुछ जय मसीह के प्रेम से आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन बहुत बहुत आशीष जाएंगे। अब इस वचन से, इस हमारे परमेश्वर की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देखने पाए। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आपका घराना ब्लेस रहे और आप ब्लेस रहो।
जय मसीह की।